आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेईई मेंस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यूटन मेथड जानेंगे बच्चों। और न्यूटन मेथड पे जितने भी जेईई में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और उस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन जेईई में कर सकते हैं। तो आपको बस बहुत अच्छे से इसको देखना है कि न्यूटन मेथड क्या होता है। और कोई भी क्वेश्चन आप जेईई का आप इस वीडियो को देखिए और कोई भी क्वेश्चन आप जेईई का न्यूटन मेथड का आप कर ही कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूटन मेथड क्या होता है। सबसे पहले एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर की, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरी बात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, तुम लोग ये भी जानते हो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके दो रूट्स होंगे। इफ अल्फा बीटा बी इट्स रूट, अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, एंड Sn इज इक्वल टू, Sn कह लें Un कह लें, Sn जो है अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n के फॉर्म का है। कहने मतलब Sn जो है वो अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस बीटा टू द पावर n के फॉर्म का है। तो हम करते क्या हैं देन, इस मेथड में करते क्या हैं देन वी रिप्लेस, हम रिप्लेस करते हैं किसको, एक्स स्क्वायर को हम Sn प्लस 2 में रिप्लेस करते हैं। आप इस बात को थोड़ा समझना भी पड़ेगा, Sn प्लस 2 में रिप्लेस करते हैं और x को हम लोग रिप्लेस करते हैं Sn प्लस 1 में रिप्लेस करते हैं और 1 को रिप्लेस करते हैं Sn में रिप्लेस करते हैं। अब मेरी एक बात समझो कि तुम अगर एक्स स्क्वायर की जगह Sn प्लस 1 भी कर सकते हो, लेकिन फिर x की जगह तुम Sn करोगे और 1 की जगह Sn माइनस 1 करोगे। तो अगर तुम इस एक्स स्क्वायर को Sn प्लस 2 से करते हो तो x को एक कम Sn प्लस 1 से करोगे और 1 को Sn से करोगे, तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाती है। देन हमारे पास आया क्या, a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह Sn प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स की जगह Sn प्लस 1 प्लस c इंटू 1 की जगह Sn इज इक्वल टू 0। हमारे पास इतना आ गया, a Sn प्लस 2 b Sn प्लस 1 प्लस c Sn हमारे पास इज इक्वल टू 0, इतना आ गया हमारे पास। इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अब एक्स स्क्वायर की जगह Sn प्लस 2, एक्स की जगह Sn प्लस 1, सी की जगह सी इंटू 1 की जगह Sn हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन एक चीज और है, जहां पे n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, 1/2 1/3 के लिए नहीं डिफाइन होगा, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर की जगह Sn प्लस 2, एक्स की जगह Sn प्लस 1, 1 की जगह Sn रिप्लेस कर देना है। दूसरी बात एक चीज और लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर पॉलिनोमियल। ये मेथड हम लोग पॉलिनोमियल के लिए यूज करते हैं, ये मेथड हमारा पॉलिनोमियल के लिए ही अप्लाई किया जाता है। पॉलिनोमियल तो पता ही है। अब जरा इसके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस इसके किस तरह से किए जा सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूटन मेथड का और देखिए कितना सिंपली कर पाते हैं इस क्वेश्चन को जो हमने बताया। एक हमारे पास अल्फा बीटा इसके रूट है और स्टेटमेंट भी ध्यान रखिए, ए एन अल्फा एन प्लस बीटा एन है, एन 1 या 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है, 8n प्लस 17 8 अपॉन a9 हमें फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप अगर देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 है। हमने क्या बताया था, जरा अच्छे से क्वेश्चन समझो। मैं गारंटी लेता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे जैसा जेई का क्वेश्चन हो। देखो यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन अल्फा एन प्लस बीटा एन है। तो मैंने क्या बताया, न्यूटन मेथड से आप क्या करोगे, न्यूटन मेथड से आप करोगे ये कि एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दो किससे, ए एन प्लस 2 से, एक्स को आप रिप्लेस कर दो ए एन प्लस 1 से, 1 को रिप्लेस कर दो ए एन से।
अब इक्वेशन 1 किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? इक्वेशन 1 कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से हो गई, एक्स स्क्वायर की जगह an प्लस 2 माइनस 7 एक्स की जगह an प्लस 1 प्लस 17 और 1 की जगह आप an रिप्लेस कर दोगे इज इक्वल टू 0। ये इतना आ गया, an प्लस 2 माइनस 7an प्लस 1 प्लस 17 an इज इक्वल टू 0। अब हमें सब इसमें देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, a10 चाहिए। तो n की जगह ऐसा रखो कि सबसे बड़ी चीज 10 हो जाए, तो सबसे बड़ा n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 सबसे बड़ा वाला a10 हो जाए। तो पुटिंग n इज इक्वल टू इसमें कितना पुट किया, पुटिंग n इज इक्वल टू हमने 8 पुट किया, 8 पुट किया तो आया कितना, ये a10 आ गया, माइनस 7 n की जगह 8 पुट किया तो a9 आ गया, प्लस 17 n की जगह 8 पुट किया तो a8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए a10 प्लस 17 a8 को हमने यहाँ पे रोक लिया इज इक्वल टू 7 a9, हमारे पास ये इतना आ गया। अब यहाँ पे कितना आया, a10 प्लस 17 a8 अपॉन a9 चाहिए, a9 को इधर ले आए इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो आंसर इज 7। इस तरह के जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं और आप एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत इजीली समझ सकते हैं। इस तरह से हमने कर लिया, बस कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर की जगह an प्लस 2, एक्स की जगह an प्लस 1, 1 की जगह an और n की जगह सबसे बड़ा नंबर a10 था तो n की जगह 8 रखने पे 10 आ गया और जो जो चीजें चाहिए थी उसको एक पास ले आए, 7 आ गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का लेते हैं, देखिए कितना सिंपली हो जाएगा। अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, an ये है, इसकी वैल्यू पता करनी है। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है और मेरे पास an इज इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n है, ये an है। तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर लें an प्लस 2, एक्स की जगह an प्लस 1 और 1 की जगह हम an रिप्लेस कर लें। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने an प्लस 2 रखा, माइनस 6 एक्स की जगह an प्लस 1 रखा, माइनस 2 एक्स 1 की जगह an इज इक्वल टू। अब हमें a10 चाहिए, a10 चाहने के लिए सबसे बड़ा a10 है तो n की जगह क्या यहाँ पे पुट करें, पुटिंग n इज इक्वल टू 8 पुट कर दें। n की जगह जैसे ही मैंने 8 पुट किया, ये आया a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आया, a10 माइनस 2a8 तो ये रहा इज इक्वल टू 6a9 तो हमारे पास ये रहा। अब a10 माइनस 2a8 इज इक्वल टू 3a9 चाहिए तो इसको 2 इंटू 3a9 कर सकते हैं, 2 3 जा 6, a10 माइनस 2a8 अपॉन 3a9 इज इक्वल टू 2। तो a10 माइनस 2a8 अपॉन 3a9 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन जरा और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं जरा। अब जरा एक क्वेश्चन न्यूटन मेथड का लेते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप कोई भी जेईई का न्यूटन मेथड का आप क्वेश्चन लेके खुद से अटेम्प्ट करिए, सब क्वेश्चन हो जाएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे। तो यहाँ पे अल्फा बीटा रियल नंबर है सच दैट अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, pn इतना दिया हुआ है, pn माइनस 1 pn प्लस 1 फॉर सम इंटीजर ग्रेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ pn स्क्वायर, जेईई मेंस 2021 में आया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूटन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लगता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। अब तुम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। तभी मैंने अभी पीछे बताया कि एक्स स्क्वायर की जगह ये रखो, एक्स की जगह अगर pn प्लस 2 रख रहे हो एक्स स्क्वायर की जगह तो pn प्लस 1 रखो, इस तरह से रखो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही। इसके लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा
और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा 1 है, और प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे अब क्या करें, Pn, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तब तो क्वेश्चन आसान हो गया। Pn क्या दिया हुआ है, Pn अल्फा n प्लस बीटा n दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब एक हमारे पास Pn प्लस 1 दिया हुआ है, Pn माइनस 1 दिया हुआ है, तो एक Pn होगा। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह Pn प्लस 2 ना रखो, Pn प्लस 1 रखो, क्योंकि तुम एक्स स्क्वायर की जगह अगर Pn प्लस 2 लोगे तो x की जगह Pn प्लस 1 होगा और x की जगह Pn होगा, फिर Pn माइनस 1 कहाँ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्स स्क्वायर की जगह तुम Pn प्लस 1 लो, फिर उसी क्रम में x की जगह तुम Pn लोगे और 1 की जगह क्या ले लोगे, Pn माइनस 1 ले लोगे, इतना ले लोगे। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। अब यहां पे लिख सकते हो इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म। इक्वेशन 1 किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी जरा ये सुन लीजिए आप। इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म, एक्स स्क्वायर की जगह Pn प्लस 1 माइनस एक्स की जगह आपका Pn और -1 की जगह Pn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब Pn सब कुछ पता है, अब आप रख लो आसानी से। Pn प्लस 1 कितना है, 29। 29 का स्क्वायर माइनस Pn माइनस Pn माइनस 1। Pn प्लस 1 29 है, Pn प्लस 1 29 है, माइनस Pn का स्क्वायर निकालना है तो माइनस Pn और माइनस Pn माइनस 1 11 इज इक्वल टू 0। Pn इज इक्वल टू 29 माइनस 11, Pn इज इक्वल टू हमारा आया 18 और Pn स्क्वायर हमें पता करना है, तो Pn स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर हो गया। अब 18 का स्क्वायर आप करोगे तो 18 इंटू 18 करोगे 18 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 324। दिस इज 324। तो 18 का स्क्वायर कर लिया, 18 इंटू 18 दैट इज 324। तो आंसर जो आ गया दैट इज 324। Pn स्क्वायर हमें पता करना था, तो Pn स्क्वायर जो मेरा आया, Pn स्क्वायर इज इक्वल टू 324। तो यहाँ पे Pn स्क्वायर की जगह आप 324 फिल कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप जेईई मेंस 2021 में आया है, सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया था, क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया था, तो हमने उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फिर न्यूटन मेथड लगाया। अभी हम पीछे लिखते थे एक्स स्क्वायर की जगह Pn प्लस 1, लेकिन अब यहाँ पे इसको भी ध्यान दो, तुम Pn प्लस 1 से भी स्टार्ट कर, Pn प्लस 2 लिखता था तो Pn प्लस 2 से स्टार्ट करते तो ये सारी चीजें यूज ना होती। एक्स स्क्वायर की जगह Pn प्लस 1, तो x की जगह Pn और 1 की जगह Pn माइनस 1 रखा, फर्दर सॉल्व किया, Pn निकाला, Pn का स्क्वायर किया, 324 आ गया। अब जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, Pn इज इक्वल टू दिस वन फॉर पॉजिटिव इंटीजर, देन ये वैल्यू हमें पता करनी है। जेईई मेंस 2021। जरा देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रेम हो रहे हैं आजकल और कितना सिंपली हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है। अब हमने एक काम किया, Pn हमारे पास अल्फा एन माइनस बीटा एन दिया है। अब आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले लो, Pn प्लस 2 ले लो, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। Pn प्लस 1 भी ले सकते हैं, तो फिर उसी क्रम में x की जगह अगर Pn प्लस 1 लेंगे तो x Pn लेंगे, और Pn प्लस 2 लेंगे तो x Pn प्लस 1 लेंगे, और 1 की जगह हम क्या ले लेंगे, Pn माइनस 1 की जगह हम Pn ले लेंगे। उस तरह से Pn माइनस 1 हो जाता है। अगर Pn प्लस 1 Pn माइनस 1, ये Pn हो गया। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म किस तरह से हो गई, इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म हो गई इस तरह से।
इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म्ड हो गई इस तरह से, एक्स स्क्वायर की जगह पी एन प्लस टू प्लस 5√2, एक्स की जगह पी एन प्लस वन और 1 की जगह पी 10 इंटू 1 की जगह पी एन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये P20 सबसे ज्यादा है। तो आप एक काम करिए, P20 भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। n की जगह हमने 18 रखा, 18 रखने पे क्या आया, P20 आया प्लस 5√2, P कितना आया, P19 आया प्लस 10P, ये हमारा 18 आया इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये हो गया। और अब इसको क्या करें, जरा यहाँ पे जो चीज निकालनी है उसको जरा समझ लें। यहाँ पे कितना है, P17 P20 प्लस 5√2 P17 P19 अपॉन P18 इंटू P19 प्लस 5√2 P18 का स्क्वायर हमारे पास, P18 का स्क्वायर हमारे पास ये। ऊपर से हमने क्या किया, P17 कॉमन लिया, P17 कॉमन लिया तो यहाँ पे है P20 प्लस 5√2 P19 हमारे पास ये रहा। और नीचे से हमने P18 कॉमन लिया, P18 कॉमन लिया तो यहाँ पे है P19 प्लस 5√2 P18 हमारे पास इस तरह का आ गया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। P20 प्लस 5√2 P19 की जगह वैल्यू हम पुट कर लेंगे, P20 प्लस 5√2 P19 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -10 P18 पुट कर सकते हैं। इसकी जगह -10 P18 पुट कर सकते हैं। अब नीचे इतना आ रहा है, इसकी जगह भी रख लें। अब P19 से आ रहा, तो अब पुटिंग n इज इक्वल टू कितना, पुटिंग n इज इक्वल टू n की जगह हमने क्या रखा, 17 रखा। तो 17 रखने पे कितना आया, P19 5√2 P18 17 रखने पे प्लस 10 P17 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इतना आया। अब हमारे पास यहाँ पे कितना आया, P19 प्लस 5√2 18 P18 इज इक्वल टू -10 P17 ये आ गया। तो अब इसकी जगह हमने क्या रखा, P17 तो ये रखा, और इस पूरे की जगह कितना रख सकते हैं, -10 P18 लिख सकते हैं। दिस इज -10 P18 अपॉन P18, और इस पूरे की जगह मैं रख सकता हूं P19 प्लस 5√2 P18 की जगह 10 P-10 रख सकता हूं। अब यहाँ पे क्या आया, P17 से P17, P18 से P18, -10 अपॉन -10 प्लस 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जब आए तो न्यूटन मेथड आप यूज करो, और यहाँ पे जैसे इतना आ रहा है तो आप सेपरेट करो, जो कॉमन मिल जाए वो लो, और फर्दर आप n की वैल्यू रख के आप देखो कुछ ना कुछ पार्ट बनेगा, कैंसिल आउट होके हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरह से न्यूटन मेथड की मदद से। एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस वन, un इतना, देन इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे n ग्रेटर और इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 8 इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। हम क्या करें, एक्स स्क्वायर की जगह u चल रहा है ना, तो इस तरह से चलाओ, एक्स स्क्वायर की जगह un+2 चला लो, x की जगह आप un+1 चला लो, और 1 की जगह आप क्या चला लो, 1 की जगह un चला लो। अब ये आया कितना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म हो गया। किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ, जरा ये देख लें। इक्वेशन 1 जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर की जगह un+2 रखें, और +√2, एक्स की जगह हम क्या रखें, un+1 रखें, और -8, और 1 की जगह un इज इक्वल टू 0 रखें। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा नंबर u10 देखिए, सफिक्स जो है 10 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्वांटिटी 10 आनी चाहिए, तो n की जगह 8 रखने पे 10 आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पुटिंग n इज इक्वल टू 8 रखा, 8 रखने पे कितना आया, ये u10 आया, प्लस √2 ये कितना आया, u9 आया, -8 u8 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आया। अब हमने क्या किया, u10 प्लस √2 u9
इज इक्वल टू 8u8 हमारे पास ये आया। लेकिन मुझे अपॉन में 2u8 चाहिए, तो इसको थोड़ा स्प्लिट कर लो। u10 प्लस √2u9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2u8 नीचे ले आओ और यहाँ पे बचा कितना, दैट इज इक्वल टू 4। तो अब ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, देखिए कितना सिंपली कर सकते हैं। जेईई मेंस 2024 का है, 4 आ गया, तो इसका जो आंसर आया दैट इज 4। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कोई भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको वीडियोस बनाते रहेंगे, बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए भी कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, किस टाइप का क्वेश्चन आप और हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, हम उसको उस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन एक और है, लास्ट जरा देख लें। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन Pn है, ये निकालना। आप जरा सुनिए जरा ध्यान से। Pn इस तरह का आ जाए, प्लस आ जाए, तो समझ लीजिए आपका न्यूटन मेथड अप्लाई करना है, un लिखा हो इस तरह का, बस अल्फा एन प्लस बीटा एन या अल्फा एन माइनस बीटा एन आ जाए। अब यहाँ पे जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह आप सीधे सीधे लिखो Pn प्लस 2, एक्स की जगह Pn प्लस 1 और माइनस 4 1 की जगह Pn इज इक्वल टू 0। ये इतना आ गया बच्चों। अब चलो जरा देखते हैं क्या क्या निकालना है। हमें निकालना क्या है, P15 P15 P16 माइनस P14 P16 माइनस P15 का स्क्वायर प्लस P14 P14 P15 अपॉन कितना, P13 P13 P14, ये निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा इस तरह का फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा। आप इसमें और इसमें देखो, पहले और इसमें आप P15 कॉमन ले लो, P15 आपने कॉमन लिया तो कितना आया, P16 माइनस P15, और यहाँ पे क्या इन दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में हमने माइनस P14 कॉमन ले लिया, P14 कॉमन लिया तो P16 माइनस P15, तो हमारे पास ये आ गया अपॉन P13 इंटू P14, हमारे पास ये इतना आया। अब दोनों में हमारा क्या कॉमन रहा, दोनों में हमारा P16 माइनस P15 कॉमन रहा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, P15 माइनस P14 आया, और नीचे P13 इंटू P14 आया। मतलब इन सबों की वैल्यू चाहिए। अब देखिए कैसे अब चार हैं, ध्यान सुनिए। फ्रॉम 1 यहाँ पे हमने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे 14 पुट किया, तो यह P16 माइनस 14 पे ये P15 माइनस 4P14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आया, P16 माइनस P15 इज इक्वल टू 4P14 आ गया, तो इसकी जगह हम 4P14 यूज कर लेंगे। और इसी में अगर हमने एट n इज इक्वल टू, हमने अगर यहाँ पे 13 पुट कर लिया, तो ये आया P15 माइनस P14 माइनस 4P13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आया, P15 माइनस P14 इज इक्वल टू 4P13, हमारे पास ये आ गया। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P16 माइनस P14 की जगह यहाँ से, दैट इज इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4P14, इसकी जगह 4P13, तो दैट इज 4P14 इंटू 4P13 अपॉन P13 इंटू P14, P14 इंटू P13, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 16 आ गया। मतलब इसका आंसर जो आया कितना आया, 16 आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप न्यूटन मेथड आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, और आप कोई भी न्यूटन मेथड का क्वेश्चन अब जेईई का आप लगा सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उस पर फिर से वीडियो अगेन बना सकें। और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।